उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति महाराज जी ने बताया। तो ज्ञान बताया कि बड़ा मुश्किल है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। एक तो कहने, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा सुना है हमने, और समझना और भी मुश्किल है। कभी आपको ज्ञान मार्ग का कोई प्रवचन सुनाएंगे, वेदांत, ब्रजवासी तो वेदांत को स्वीकार इतना नहीं करते, वो वेदांत के सार को स्वीकार करते हैं। सब वेदांत वेद्यो विभुम, वेदांत वेद्य भगवान है, तो वो भगवान को ही पकड़ लेते हैं सीधे। तो वो तो मजाक में कहते हैं, जिनके दांत ना हो उन्हें कहते वेदांती हैं, ये वेदांती जी है, करब वेदांती हो गए। अब दांत, जिनके दांत उड़ जाते हैं बूढ़े ब्रजवासी, तो सब ब्रजवासी उन्हें कहते हैं बाबा वेदांती है। जैसे जब तक दांत होते मजबूत तब तक तो वज्रदंती होते हैं, हाँ, ब्रजदंती, और फिर बन जाते हैं वेदांती। वेदांत पूरे में यही है कि शरीर संसार की बजाय आत्म तत्व सत्ता की तरफ दृष्टि और तत्व के दर्शन कर लेना। तत्व दर्शन का मतलब ऐसे आंखों से दर्शन नहीं किया, उस तत्व की पूरी अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है। वेदांत ज्ञान मार्ग तो हमने बताया, वो ब्रजवासी ने कहा बाबा राधे राधे, बाबा बोले नहीं, बाबा वेदांती थे। फिर बहुत ब्रजवासी ने जिद की, बाबा कुछ तो बोल, श्री राधे, जय श्री कृष्णा है, क्या बोल, क्या यार मोड़ा ही खोल ले जरा सो, मुंह खोल ले जरा सा। बाबा बोले नहीं, अंत में बाबा बोले हरिओम। यमुना, ओ बाबा तू ब्रज को ना आए हैं, कहने लगे कौन गामते आए हुए हैं? तो उन्होंने बोला आना जाना सब अज्ञानियों का होता है, सब जगह मैं ही मैं हूं, इधर मैं ऊपर में सब जगह, तो मैं तत्व है, वो शुद्ध तत्व है, दृष्टि से वो बात बोली जाती है। बाबा को शाब्दिक ब्रह्म ज्ञान था और उसी के अहंकार में थे, और उसका अहंकार बड़ा खतरनाक होता, भगवान की शरणागति भी नहीं लेने देता। असली ज्ञानी, जो डॉक्टर माँ ने बताया, कितनी अच्छी स्थिति बताई। डॉक्टर माँ ने बोला कि ऐसा आनंद महसूस होता है, उन्होंने बोला चाहे वो स्वरूप को देखना हो, जैसे भगवान के कई स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, कई मेरे तत्व में रुचि थी, हु एम आई, मैं कौन हूं। और डॉक्टर माँ ने कहा कई महीनों तक समाधि की स्थिति में रही, वस्त्र बदलना, स्नान कराना वो भी कोई दूसरे ही करवाते थे। भगवत तत्व मिल गया, शरीर से परे चले गए, शरीर संसार से परे एकदम, और वो भी एक महात्मा ने, सेठ कोई मूलराज नाम से कोई सेठ थे, और वो पीछे लग जाते थे हमेशा, तुमसे बात करनी, तुमसे बात करनी। माँ ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, विदेश में उनका जन्म हुआ, हिमालय में उन्होंने साधनाएं की। सेठ जयदयाल गोयनका जी उनको गीता भवन ले आए थे कि यहां साधन भजन करो, तो माँ के अनुभव बहुत अच्छे हैं। वो तो जो दूसरे सेठ जी थे, उन्होंने समय मांगा, आंखों से शक्तिपात किया, एक बार नेत्र में देखना, उसी समय के लिए उन्होंने कहा उस समय इतना आनंद महसूस हुआ, ऐसा लगा सितारे, ब्रह्मांड, पिंड, सबके दर्शन, ऐसा लगा सब में मैं ही मैं हूं। मतलब भगवान की विशुद्ध सत्ता के साथ एकत्व का अनुभव कर लेना। सच्चिदानंद घन, जिसको पर ब्रह्म
जो कूटस्थ ब्रह्म है उसमें एकत्व का अनुभव करना। ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि उससे पहले ये नीचा ये ऊंचा ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। ब्रजवासी तो प्रेम का मार्ग है, इसलिए ऐसे है। ओधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी तो प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुगडुगी बजी और प्रेम का ढोल बज गया। और ऊधो, बिंदु जी का एक बहुत अच्छा पद आपको सुनाएंगे एक दिन, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मेरे पास मोहन मोहनी नहीं है तो आपको पूरा सुना देता है। तो ब्रजवासी ने कहा ओ हर जगह तुम ही तुम, इधर उधर सब जगह मैं ही हूं। ब्रजवासी बोला तो नहीं, पर कितनी बड़ी सीख दे दी वेदांती बाबा को है। जमुना जी में मंजन करके फिर कुल्ला करने के लिए इधर उधर थूकना था, तो एक इधर बगल अगल में और एक उनके सिर पे थूक दिया कुल्ला। बाबा बिगड़े तो उन्होंने कहा मेरे सर पे थूक रहो। बोले बाबा सभी जगह तुम ही तुम, इधर भी तुम उधर भी तुम। तो मेरे समझ नहीं पाया कि अगर मैं कहीं भी गिरूं तो तुम पे ही गिरेगा, अगर मैं लघु शंका करूं तुम पे होगी, डोल डाल करूं तुम पे गिरेगा, सब जगह तो तुम हो। तो फिर ये कुल्ले में अंतर क्या, तुम्हारे सर पे क्यों ना कर दूं, खोपड़े पे। तो बाबा हक्के बक्के रह गए, अरे अनपढ़ ब्रजवासी ने तो तब उन्होंने कहा बाबा अगर ब्रज में रहना तो प्रेम ते राधे राधे बोलो है। एक बड़े भारी एक ब्रह्मज्ञानी आयो हो उद्धव नाम को है, और वाने भी गोपिन की ब्रजधूल सर पे चढ़ाई है, ऐसे ही। और भैया पूज्य महाराज जी ने शरीर महाराज का उदाहरण बताया। शरीर बाबा, शरीर महाराज तापने के लिए जो धूना लगाया उसमें पैर पड़ गया तो पूरा पैर जल के राख हो गया, पर आराम से बैठे हैं। सुबह किसानों ने देखा कि अरे ये 50 साल पहले अभी थे, तो उन्होंने कहा अरे अरे बाबा के तापने के लिए ये बाबा पैर हटा लेते, तुम्हारा पूरा पैर जल गया। करे जिसका हो वो हटाए। तो बोले अरे बाबा बाबरो है गए हो हैं, ऐसे बाबा तो पागल हो गए, जिसका है वो पैर हटाए। अरे पैर तो आपका है। ये बात ब्रजवासियों को, जय जय, आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत, जय जय श्री राधे। आओ आओ, आइए 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 आइए, जय जय। हमारी बहन आई है प्रभु, लोगों ने देखा रात भर में जो पैर जल गया और बाबा शरीर के अंदर स्थित नहीं, तो लोग तो इस दृष्टि से कहते बाबा आपके तापने के लिए ये धूना लगाया था, आपका पैर जल रहा था, हटा लेते। बाबा ने कहा जिसका वो हटाए, मैं तो शरीर में हूं ही नहीं। इन बाबा को शरीर महाराज कहते थे। और आप जानेंगे नहीं कि 2-3 दिन बाद में लोगों ने देखा पूरा पैर जल गया था उनका, हड्डी की भी राख बन गई थी और उनके पैर दूसरा हो गया है। अभी जयदेव गोस्वामी जी भी अभी कलयुग में ही हुए, हाथ पैर काट दिए थे ठगों ने उनके, और कीर्तन करते करते दोबारा हाथ पैर निकल आए। शंख लिखित की तो पुरानी सतयुग की बातें हैं। उन्होंने हाथ काटे, अपने हाथ कटवा लिए और उसके बाद में हाथ निकल आए थे उनके। ऐसे थोड़ी ना निकल सकते, मेडिकल साइंस तो कहता नहीं निकल सकते। अरे पेड़ भी तो सृष्टि है भगवान की, दोबारा पूरा मूंड देने पे फिर शाख नहीं निकल आती। भगवान चाहे तो निकल सकती है। एक जने ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, एक संत, में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला बाबा कोई सिद्धि दिखाओ, चमत्कार चमत्कार। बोला चमत्कार क्या होता है? तो करे इतने से इतना बड़ा हो जाना, बड़े से छोटा हो जाना है। अति लघु रूप पवन सुत कीना है,
भीम रूप धरि असुर संहारे। क्यों? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जु के काज संवारे। चौदह रूप बना लेना। तो बाबा ने कहा सिद्धि मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये सब सिद्धियां होती है? हाँ। उन्होंने बोला तो मेरी सिद्धि देख। तो बोले क्या? बोले देख। बोले क्या? देख सिद्धि तो है। तो उन्होंने क्या सिद्धि? उन्होंने बोला देख, मैं भी एक छोटी सी बूंद में एक छोटा सा कीट था जो दिखता भी नहीं था। हर जीव ऐसा ही तो है, इतना छोटा होता है। जीव का जो मूल स्वरूप ढूंढोगे ना माइक्रोस्कोप से भी तो नहीं मिलेगा। और फिर जब वो गर्भ में आया, उसने रूप लेना शुरू किया, फिर एक दिन वो मुस्टंडा पहलवान तक बन जाता है। कोई हाँ, कोई ककड़ी जैसा होता है, तो कोई तरबूजे जैसा होता है। सबकी अलग अलग सेहत, अलग अलग आकृति, पर कुछ नहीं, इतनी छोटी से इतनी बड़ी आकृति ग्रहण कर ली। अगर किसी आदमी को तुरंत का तुरंत ये जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके दिखा दिया जाए तो वो होगा कमाल की बात है, ये तो छोटी चीज इतनी बड़ी हो गई। होती कि नहीं होती? छोटे से बीज के अंदर बड़ का इतना बड़ा पेड़ छिपा होता है, जमीन में बो दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो खाक में मिल गए और देखो क्या बन गई है हस्ती, भगवान ने बना दी। जो चीजें हमें दिख रही है ना, असल में वो भी बड़ा चमत्कार है। धरती घूम रही है अंतरिक्ष में 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है कैसी प्रभु तूने कनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई, उस पे जग है बिछा, सबको ऐसा लगा, अपने दामन से हरि ने कायनात बांधी, साथ साथ बांधी। तो सारी सृष्टि ये सब अपने आप में चमत्कार है। ये भी अपने आप में वस्तुतः इनको हम चमत्कार मानते हैं। शरीर महाराज और ने भगवान की कृपा से और भगवान की अचिंत्य शक्ति से उनके दोबारा और अगले दिन लोगों ने उनको हाथ पैर में सही सलामत देखा। पूज्य महाराज जी ने संपूर्णानंद जी महाराज का उदाहरण भी लिया था। सौराष्ट्र के संत थे, आ रहे थे, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, आगे ही बैठे थे, मुंह पे चोट लगी, पूरा सूजन, सर फट गया, बड़ी भारी सूजन। चलो वहां तक, हरिद्वार चलो सीधे। हरिद्वार पहुंचे, जो चिन्मय मिशन वाले चिन्मयानंद जी, मैंने बड़ा सुना है, बड़े ही अच्छे लगते थे चिन्मयानंद जी, आपको याद होगा ना, बड़ा हंसी के उदाहरण लिया करते थे। तो चिन्मय मिशन वाले महाराज जी ने उनसे कहा कि अब हॉस्पिटल चलो महाराज जी, आपका तो बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हो। उन्होंने बोला हमें कक्ष बता दीजिए, हमें नींद आ रही है, हम हॉस्पिटल जाने के लिए हम तो सोएंगे। अरे इतनी चोट लगी, अब सो कैसे जाओगे? दर्द के मारे आदमी ने। उन्होंने कहा नहीं, हम सोएंगे। और गए कक्ष में और जाके लेटे और खराटे ले लेके सोने लगे। अगले दिन और उनसे पूछा उन्होंने कि बापू आपको नींद कैसे आ गई इतने दर्द में भी? तो उन्होंने कहा महाराज जी, आप वेदांत पे प्रवचन करते हो और मैं वेदांत में जीता हूं। मैं वेदांत में जीता हूं कि मैं शरीर संसार हूं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। ये बातें समझाने के लिए नहीं है, खाली मैं समझ लिए मैंने। तो महात्माओं तो इतनी बड़ी बात है। उड़िया बाबा के बारे में पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा था कि मूर्तिमंत ब्रह्म ज्ञान थे वो। जैसे उन पे लोगों ने फूल फेंका तो उन्होंने इतने ही प्रेम से फूल, जो फूल देता था ना, तो उसको देखते थे। और उन्होंने कहा उनकी वो समता उस समय तक बनी रही। मैं क्या बताऊं, उनके खास सेवक ने उनके सर पे गंडासा मारा तो उन्होंने ऐसे ही देखा उन्हें, और फिर जब दूसरा गंडासा मारा तो उन्होंने सब माथे पे वो हाथ रखा तो अंगुलियां कट के गिर गई।
और तब भी वो ऐसे ही देखे, और वो गंडास उसने 2-3 गंडासे मारे सर के ऊपर। तो उन्होंने उसे जाते समय भी ये कहा, भैया यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, मतलब कि तुम यहां से भाग जाओ, ये लोग तुम्हें। अंत उनका ऐसा हुआ। एक महात्मा मेरे को मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा महाराज जी ने जिक्र किया कि मेरे कोई अपने ही और मुझे मार देंगे। आर्त त्राण बचपन में नाम था, पूज्य उड़िया बाबा जी का नाम। और ऐसे महात्मा थे कि अगर कोई किसी को तेज डांटता था ना तो बेहोश हो जाते थे बचपन से। उन्हें किसी को डांटा हुआ तेज आवाज में, किसी को कुछ कहना, ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। बड़े सॉफ्ट हृदय के संत थे, लेकिन कितनी समता। बचपन से उन्होंने जीवों का कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जिसने मारा उसके मन के अंदर में ये सूक्ष्म में कहीं भाव था कि ये जो आश्रम है, बाबा जी के साथ मैं रहा हूं इतने लंबे समय, तो कायदे से जो बाबा जी के नाम पे लोगों ने आश्रम वाश्रम यहीं पे भी बनाया है, कुछ बनाया है, तो उसका मुझे मिलना चाहिए, हकदार तो मैं हूं। और किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, बाबा उनके मन में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। उनके लिए सारे सम थे, बराबर थे। लेकिन लालच में पड़ के भी उन्हें किसी ने मारा, तब भी अंत समय तक क्षमा। तो शरीर के अंदर महात्मा स्थिर होते ही नहीं है। हमारे परम प्रिय और परम आदरणीय पूज्य श्री मोहताजी पिताजी, मैंने उन्हें कानपुर में, मैं और नारायण थे, ऐसे ही हम कक्ष से प्रणाम करके निकले और हॉल के बीच में सीढ़ियां थी ऐसे, और दिखती भी नहीं थी, बस खाली बीच में, पता नहीं किस किस्म से वो हॉल बनाया गया। अरे वहां ग्रिल तो लगा देते। लेकिन पिताजी बात करते करते, तेजी से पिताजी के चलने की आदत है, तो पिताजी का अगला कदम पड़ा, तो अगले कदम में वो मतलब कितने 12 फीट नीचे पहुंच गए, 12 फीट नीचे। और वो सर के बल भी गिर सकते थे, लेकिन हमने गिरा, मैंने कहा आज तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। लेकिन पिताजी की पैर के बल गिरे, और कितना बड़ा फ्रैक्चर, कहां से हड्डी के अंदर से चूरा चूरा, कितनी चोटें आई उनको। वैसे ही भगवान का नाम ले रहे थे, राम 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 राम, अरे फिर मैंने कहा, और उसी तरह से, नहीं बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक 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 है, डॉक्टर के चलेंगे अभी, ऐसा। मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात हुई, बहुत ही मेरा मन इतना खराब हुआ, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भगवान आप इन संतों को बहुत कष्ट देते हो, मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, किसी को चोट लगे, भक्तों को कष्ट हो, संतों को कष्ट हो, ये अच्छा नहीं लगता। नित्य पता नहीं मन में और कोई बात है, पर मन में ये बात जरूर है कि भगवान संसार में किसी को कष्ट ना मिले, वो अच्छी बात है। पर मैं तो भक्तों को जानता हूँ ना, जो दिखते हैं उतने उतने लोगों के बारे में तो कहता ही हूँ, तो मैं कहता हूँ भगवान बड़ी गलत बात हुई। लेकिन वो जो प्रवचन करते हैं ना, वो प्रवचन उनके खाली शाब्दिक नहीं है, उनको देख के ही पता लग जाता है हम ये नहीं है, शरीर संसार जा रहे हैं, हम तो भगवान के साथ स्थित है। सब में भगवत तत्व देखना, सबका आदर करना, कितना अच्छे से देखो, उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा। हो सकता है जो उन्हें पहले जानते हो वो कहते नहीं है, ऐसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुराने वाला चश्मा ही लगा रखा है। हमने जब से उन्हें देखा है तब से उनके जीवन में हमने एक खास बात देखी है, नित्य निरंतर कुछ इतना अच्छा धारण कर लेना अपने अंदर में, और सबके प्रति जो वास्तविक सम्मान, वो प्रपंच वाली उनकी फॉर्मेलिटी नहीं है उनके अंदर, एक सच्चे हृदय में सच में किसी से सच्ची निष्ठा से प्रेम करने वाले, जो उस वास्तव में संत हृदय बोले जाए ना, इस तरीके के व्यक्तित्व हैं। तो सच में ये बात सही है, ठीक है ना। फिर ज्ञान पे प्रवचन अटक के रह गया, हरि नाम पे सुनाना था, ठीक है। महाभारत का भी समापन करना है, उसके बाद भक्तों के चरित्र सुनाने हैं। तो भक्तों के चरित्र मैंने सोचा मैं कोई सीक्वेंस में सुनाऊंगा, तो जो जो ध्यान आएगा वो सुनाते चलेंगे, ठीक है। उसमें नाभा जी
और शिवप्रिया दास जी का और आश्रय लेके और भी कहीं से कुछ और सुना होगा है, क्वचिदन्य तो पीवा, कहीं और से भी हो तो ले लेंगे। जय जय श्री राधे। आदि मिली है भैया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिली है। जिनका हृदय युवतियों के कटाक्ष रूपी बाण से न बिंधा हो, ओहो, जो संसार के कठिन मोह पाश में न बंधे हों, ऐसे महापुरुष संसार के थपेड़ों से त्राण पाने के लिए ऐसे महापुरुषों को, वाह, संसार के थपेड़ों से त्राण पाने के लिए अपना कवच बना लो, फिर देखो यह संसार तुम्हें भयभीत न कर सकेगा। बड़े बड़े आश्रम खुल गए, बहुत सारे अनुयायी हो गए और बहुत सारी माताओं बहनों को इकट्ठा कर लिया, लो हम तुम्हें शरणागत रहो, तुम्हारा उद्धार कर देंगे। अरे राम, मलुकदास जी ने बोला, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। साथ में अब बताओ, पत्नी भी रख ली, अगर मान लो स्त्री कोई संत है तो उनके लिए भी, ये स्त्री संत के लिए भी पुरुषों के संग के साथ में साधना असंभव हो जाएगी। अगर स्त्री पुरुष को साथ में भजन करना है तो फिर शादी करके अपनी गृहस्थी बचा के फिर बाबा जी क्यों बन रहे हो? एक ही चीज होनी चाहिए। तो बड़ी भयानक आग लगी हुई है उसके अंदर में, बहुत अच्छी, मतलब साधु वेश, संत वेश, मतलब एक बार भगवा धारण करने के बाद, एक बार महात्मा बनने के बाद इधर घुसने की कोशिश मत करना। भगवान के यहाँ बड़ा कड़ा दंड है उसका। तो ये भगवानी तो पोल पट्टियां खोल खोल के लेके आ रहे हैं रोज नए चिट्ठे, ये भी समस्या आ रही है बहुत बड़ी। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ऐसे महापुरुष जैसे पूज्य बाबा हुए, पूज्य बाबू जी हुए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ऐसा उज्जवल यश जिन्हें देख के लगा कि भगवान को देख लिया हो, ऐसे से महात्मा। अरबों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी कर लेने से भी महात्मा का महात्मा पना नहीं बनता। सच्चे संत, हीरे की दुकान पे 4-5 लोग आते जिनकी औकात होती है, वही पहुंच पाते। ऐरा गहरा नत्थु गहरा घुस भी नहीं पाता उसमें। तो स्वामी जी महाराज जैसे, अनिल अंबानी और सब गए स्वामी जी महाराज के सामने। गए लोग कह रहे हैं, स्वामी जी ये रिलायंस हजारों करोड़ लाखों करोड़ वाले, वो रिलायंस वाले अंबानी है, प्रधानमंत्री सब पार्टियों को तो लोन देते हैं। स्वामी जी को बार बार बता रहे हैं स्वामी जी। तो उस करे नारायण नारायण, स्वामी जी ने को देखा ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ पैसा वैसा कुछ लगाना हो, ये सब चीजें। स्वामी जी नारायण नारायण नारायण, लो कुछ नहीं। और बोले थोड़ी देर बाद में बगल में परमार्थ में गए, उन्होंने कहा ये करा दो, ये करा दो, करा दो। तो उनके मुंह से निकल गया, एक साधु वो भी थे और एक ये, अंतर देखो सच में। तो ये बात होती है, सच में महात्मा जी ने कोई, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, शहनशाह जैसे महात्मा जी ने कुछ नहीं चाहिए। अरे हो गए अमीर अपने घर के, वो भगवान के पास रहते हैं, भगवान से कहते हैं और भगवान उनके कहे पे सब चीज करते हैं। इसीलिए ऐसे महापुरुषों को अपना कवच बना लेना चाहिए। छिदो न तरुणी कटाक्ष सर, करेउ न कठिन स्नेहु, तुलसी तिनकी देह को जगत कवच कर लेहु। पूरा जगत का कवच अकेला एक महात्मा बन सकता है, अगर वास्तविक उनके अंदर में से हिम्मत है तो। और भैया चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे घर पे मेरी चाची एक दिन मुझे समझा रही थी, उन्होंने कहा अगर भैया शादी नहीं करोगे तो तुम्हें कौन संभालेगा, कौन तुम्हारी संभाल करेगा, रोटी कौन बना के देगा। बड़ा मुझे प्रेम से बेटा तेरे से एक बात करनी है, तो कल को तू बीमार ज्यादा हो गया तो सेवा कौन करेगी। उनका कमाल है, ये किसी लड़की को लाए हैं सेवा करने के लिए लेके आए, ऐसा तो नहीं कि सुखी संसार हो आगे।
आगे भविष्य में कौन करेगा, रोटी कौन बनाएगा। देखो एक बात बताता हूँ, संसार में 99.99% लोगों को ब्याह करके ही भजन करना चाहिए। 99.99%, मतलब कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला जिसके मन में ये आते कि मुझे भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं किसी स्त्री की तरफ देख के मेरे में आकर्षण नहीं होगा, मैं सच में भगवान का भजन कर पाऊंगा, सारी दुनिया ही मेरा घर है और सबके लिए कल्याण का कारण बनूंगा, स्वयं भजन करूंगा, सबको तार दूंगा। 21 पीढ़ियों को वो तार देता है। और भैया लोग तरसते हैं, थोड़ी एक रोटी मैं आपके लिए बना दूं प्लीज, आज मेरे हाथ खाना खा लो। मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत भजन करता हूं ले दे के, थोड़ा भी, थोड़े के नाम पे भी कुछ नहीं। अब बोलो भगवान का बना ना, उस समय से लोग कहते हैं भैया जी आज ना, नहीं तो मेरे पास खाने का होता नहीं, आज मेरे पास खा लो, ऐसे कर लो भैया जी, ये प्रसाद ले लो, भैया जी ये ले लो, शाही पनीर भिजवा दें। अब मुझे 2 रोटी की भूख, मैं क्या शाही पनीर खाऊंगा, और हूं भी नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं है खाने की, लेकिन लोगों को चाव रहता है। कोई चीज, कोई टाइम में जेब में पैसे भरे रहते तब भी वो अपने नहीं थे, घर में ही देने थे। मैं तो अपने पापा से लेता था कि मेरे को शेविंग के पैसे चाहिए, तो हाँ, तो 50 का नोट, पापा कहते थे कब 500 रख ले, मैंने कहा नहीं 500 क्या करूंगा, मेरी जेब में पैसे। कोई भी बच्चा मांग के लेता, भैया जरा पेट्रोल भराने के पैसे देना, तो मुझे पता आएंगे नहीं, और वो मुझे पता वो बीड़ी पी जाएगा उसकी मांग के, और मना नहीं करूंगा मैं। और मैं कितनों को पैसे वो ट्यूशन के भी नहीं देते थे, और उधार के सो अलग लिए, सो बातें अलग। तो कितने कर्जदार बच्चे, जैसे किसी ने कहा हाँ उनके यहाँ ऑपरेशन है भैया, तो अच्छा भैया कितने पैसे को जरूरत पड़ेगी, भैया एक बार 8-10 हज़ार रुपये भिजवाना, तो भिजवा दिए। उसको भी, उस व्यक्ति को भी नहीं पता, हमारे घर पे भी नहीं पता। बाद में मेरे पूज्य पिताजी ध्यान रखने लगे कहाँ से फीस आती है, कितनी फीस आती है, तो उन्हें पता लगा इतना पैसा नहीं आता है क्या। तो ये बात थी। तो उस समय जो पैसा था वो अपना नहीं था। अब क्या होता है, जैसे किसी की भी बहू आती प्रणाम करती है तो भैया युगल जोड़ी के साथ है, तो लड़के को तो कुछ दो ना, पर बहू का तो मुंह दिखाई देनी चाहिए। तो तुरंत जेब में से, तो कभी कभार देखता हूँ जेब खाली है, उससे पहले 100 का नोट पीछे से किसने बढ़ाया पता भी नहीं, मैंने हाथ पकड़ के दे दिया, लो भैया 100 रुपये, और भैया ने 100 रुपये दिए। 100 रुपये का स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर रखा है। कोई छोटी कन्या हो, बच्चा हो, कोई रास्ते में मिले, या मुझे चौकीदार, जैसे कोई, मैं कल देख रहा था चौकीदार दिखा मेरे को, यदि इसको नए साल में कुछ दिया नहीं तो हाथ टटोला, तो उसे बगने 100 रुपये देने हैं। हाँ, मैंने कहा देखो इससे ज़्यादा मेरे देने की वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने भी मेरे भाई भी अगर जो मेरी जेब में पैसे रखते हैं वो 100-100 रुपये बांटने में ही लग जाते हैं, और मेरा 1 रुपया नया खर्च नहीं होता, कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती नहीं। भगवान, मैं कह रहा हूँ भगवान के होने के बाद किया करते हो क्यों दिन रात तुम। मेरे पिताजी का मुझे बहुत डर लगता था, पर ऐसे में मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। पिताजी भी बाद में आखिर मान ही गए, नहीं उन्होंने कहा बड़ा लड़का नहीं करेगा, अरे थू थू हो जाएगी, थू थू, ब्याह क्यों नहीं कर रहा है, ब्याह क्यों नहीं कर रहा, फलाना ढिमकाना, लोग समाज तो बड़ा होता है। एक बार तो मेरे को मेरे चाचा मिले, आज तो मेरी नजर झुक गई जमीन में, गड़ गया मैं, ये लड़का माला जप रहा है। मैंने कहा बाप रे, मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया। और मैंने कहा मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूँ, कोई खराब चीज कर नहीं रहा, नजर से किसी गंदी नजर से देखता नहीं, और मेरे चाचा की नजर किसी, और वो भी मेरे पापा के रिश्तेदार, सगे चाचा भी नहीं। तो मेरे सगे चाचा मुझे बचाने आए, सबसे छोटे वाले, उन्होंने कहा क्या गलत बात है, जब ही तो कर रहा, करना चाहिए शादी में। मैंने कहा तब से भैया जय जयकार, मेरा मन करेगा तो शादियों में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब तो मैं, मेरी दादी माँ एक्सपायर हुई तब मैं गया, खुले में ही गया, अपने हाथ में माला ही रखी, मैंने कहा अब कोई बोले ना बोले, अब तो भैया एक तरफ का रास्ता तय कर लिया, अब तो कोई मुझे जिद करेगा भी नहीं है। भैया ऐसा करो, पिछले 4 साल तक लोग, 4 साल पीछे तक भी ले आते थे, ये हेडमास्टरनी से शादी कर लो, और मैंने कहा मैं क्या करूं। और एक जन तो बड़े सज्जन, वो सज्जन मुझे जब भी मिले वो रिश्ते ही बिड़ाते रहे। उन्होंने कहा हाँ, और बड़ी सिचुएशन, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कह लेना बड़ी हिम्मत की बात है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और एक तो संस्था चलाती है, बड़ी फेमस संस्था, वो माता जी स्वयं ही आ गई, मैंने किसी से बताया ही नहीं अपना रोना। उन्होंने बताया कि लो मैं भी, मेरी उम्र भी 35 के ऊपर होने वाली है। मैंने कहा जय जय। तो मैंने कहा भगवान यह देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब ये कहता हूं ना कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, हजारों लोग अपने होंगे, और भगवान जब साथ में है किसी की अपेक्षा ही नहीं, योग क्षेमम वहाम्यहम। और
मैंने कहा, और कई बोले बच्चों का सुख तो आपको नहीं मिलता होगा। बच्चों का सुख, आज मैं इन बच्चों को खिलाता हूँ ना, और भैया सुख इतना, मुझे इनके कपड़े धोने नहीं पड़ते, और ना इनको फीडिंग करने इनके माता पिता लाते हैं, इनको खिला पिला के अच्छे से मैं गोद में खिला लेता हूँ। और भैया बहुत जो आनंद आता है, आज मैं कह रहा हूँ, मैं कृष्णा प्रभु के छोटे लाला को देखता हूँ, कभी गोद में उठाता हूँ, कानू को कह रहा था, भैया कानू तूने मेरे को मेरा जन्म सफल कर दिया। मुझे लगता है जो गृहस्थों को यही सुख मिलता होगा ज़्यादा, क्या प्यार आता है उस बच्चे को देख देख के, और खूब गोद में खिला के। अभी तो मेरी से उठ जाता है, अभी मेरे से कार्तिक गणेश नहीं उठते हैं, लेकिन वो अभी मेरी साइज के हिसाब से परफेक्ट है, तो मैं उसे उठा के भी थोड़ा बहुत। और भैया इस बार तो मैंने देखा, उसने ऋषिकेश में मुझे बार बार कह रहा है पापा पापा। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया है, हाँ तेरे बाप से भी बड़ा हूँ मैं, बड़ा लाड करने का बड़ा आनंद। मैंने कहा देखो भैया, अपना अगर ये मानो मेरे भाई के बच्चे ही हमारे बच्चे हैं, या हमारे बच्चे ही हमारे बच्चे, नहीं, ये जो भक्त है इतना प्रेम करते हैं, इनकी संतानें क्या अपने बच्चों के समान नहीं है? क्या वस्तुतः उनसे प्रेम नहीं किया जा सकता? अगर मैं ये रोता ही रहूं, इस बात के लिए दुख करूं, तो क्या बात, भगवान ने ऐसे ही सोचा होगा? स्वास्थ्य को इसीलिए खराब किया होगा। जीवन में राम जी ने सोचा है, ठाकुर जी ने पहले ही सोचा था कि आगे मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। इसलिए मुझे लगता है दोनों प्रकार के, या तो अगर संसार में जरा सा भी लालच है तो बेईमान बाबा मत बन जाना, धोखेबाज भक्त मत बनना। मन में आपकी इच्छा बसती है, अरे इसकी बहू भी, इसकी बहू इतनी सुंदर, इसकी बहू, अरे मेरा भी ब्याह करा दो कोई, वो स्वामी चिड़चिड़ानंद बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं। और भैया मैं तो हृदय से सब भगवती समझ के प्रणाम करता हूँ। माताओं के प्रति, बच्चों के प्रति इतनी रिस्पेक्ट मन में है, और ये नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 17-18 साल में किसी को जीना चाहिए ना, उतनी सावधानी से सभी माताओं के प्रति मैंने डिस्टेंस और आदर दोनों को और ध्यान रखा है। मुझे लगता है आगे भी हम साधकों को, जो बच्चे शादी विवाह करें उनके लिए भी, ऐसे नहीं जिनकी शादी विवाह हो गई भी उन्हें ठेका मिल गया, अपनी पत्नी है ठीक है, तब भी उनको भी तो ब्रह्मचारी के समान दूसरी माताओं के प्रति आदर रखना चाहिए। ये सबको लोगों के लिए बात है। हम लोगों को आगे चलना है, और वस्तुतः ऐसे ही भक्त कहलाने के योग्य होंगे, वरना भक्ति के नाम पे इतना बड़ा अनाचार फैल जाएगा, इतनी बड़ी गलती फैलेगी। हम थोड़े ही अच्छे हैं। हमारी देखो, हम कितने भक्त हैं, हमारी सबकी माताएं हमसे आपस में, हमारी माएं, कोई माएं हमारी पक्षपात नहीं करती, हमारी माओं में ऐसा रहता है ये सारे मेरे ही बच्चे हैं,